प्यारे भक्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि बेहद महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन स्नान दान के कार्य पुण्य फलदायी होते हैं। इसके अलावा इस दिन पितरों की आत्म शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। पंचांग के अनुसार साल 2024 की आखिरी अमावस्या 30 दिसंबर सोमवार को है। सोमवार को पड़ने के कारण इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाएगा। यह दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के लिए विशेष माना जाता है। पौष मास में आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन के सभी तरह के पापों का नाश होता है। पितरों की कृपा से सुख, सौभाग्य और आय में वृद्धि भी होती है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं सोमवती अमावस्या की ये पावन कथा। शिव शंकर भगवान के चरणों शीश झुकाते हैं, शीश झुकाते हैं। सोमवती अमावस्या की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिव शंकर भगवान के चरणों शीश झुकाते हैं, शीश झुकाते हैं। सोमवती अमावस्या की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनो कथा लगा कर ध्यान, बोलो जय शंकर भगवान। सुनो कथा लगा कर ध्यान, बोलो जय शंकर भगवान। सोमवती अमावस्या व्रत क्यों करते हम बतलाए। कथा ये पावन सुन लो भक्तों, तुमको आज सुनाए। एक गांव में ब्राह्मण रहता और संग में परिवार। पत्नी थी और एक थी बेटी, कथा का जो आधार। ब्राह्मण की बेटी के बारे में बतलाते हैं, हम बतलाते हैं। सोमवती अमावस्या की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनो कथा लगा कर ध्यान, बोलो जय शंकर भगवान। सुनो कथा लगा कर ध्यान, बोलो जय शंकर भगवान। ब्राह्मण की बेटी थी चंचल पर थी सीधी सादी। सुंदर भी वो बहुत थी लेकिन होती ना थी शादी। ब्राह्मण बहुत गरीब था, बेटी को ब्याह ना पाए। ब्राह्मण के घर एक दिन एक साधु थे आए। देख के साधु को सब ही शीश नवाते हैं, शीश नवाते हैं। सोमवती अमावस्या की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनो कथा लगा कर ध्यान, बोलो जय शंकर भगवान। सुनो कथा लगा कर ध्यान, बोलो जय शंकर भगवान। ब्राह्मण की बेटी ने उनका बहुत किया सत्कार। ब्राह्मण बोले उस कन्या से सुंदर बड़े विचार। साधु
आशीषें दी उसको बहुत ही सारी। बेटे साधु बोले ये लंबी हो उम्र तुम्हारी। साधु ब्राह्मण और पत्नी को कुछ बतलाते हैं, कुछ बतलाते हैं। सोमवती अमावस्या की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनो कथा लगा कर ध्यान, बोलो जय शंकर भगवान। सुनो कथा लगा कर ध्यान, बोलो जय शंकर भगवान। साधु बोला इस कन्या का हाथ है मैंने देखा, इसके हाथों में नहीं है विवाह वाली रेखा। ये सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी दुखी हुए। दोनों बोले साधु से आप उपाय बताए। साधु उन दोनों को एक निदान सुझाते हैं, निदान सुझाते हैं। सोमवती अमावस्या की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनो कथा लगा कर ध्यान, बोलो जय शंकर भगवान। सुनो कथा लगा कर ध्यान, बोलो जय शंकर भगवान। सोना नाम के एक गांव में रहती एक है धोबिन। पतिव्रता वो बहुत बड़ी है, निश्चल उसका है मन। पति साथ में रहता और रहते बहू और बेटा। जैसा मैं बतलाता हूँ बेटी करना वैसा। उस धोबिन की सेवा करना ये सिखलाते हैं, ये सिखलाते हैं। सोमवती अमावस्या की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनो कथा लगा कर ध्यान, बोलो जय शंकर भगवान। सुनो कथा लगा कर ध्यान, बोलो जय शंकर भगवान। साधु बोले उस धोबन की सेवा तुमको करनी। वो धोबिन ही बेटी तुम्हारे दुख की होगी हरनी। यदि तुम्हारी सेवा से धोबिन खुश हो जाए, खुश हो के वो मांग का अपनी सिंदूर तुमको लगाए। ये सब कुछ बतला के साधु वहाँ से जाते हैं, वहाँ से जाते हैं। सोमवती अमावस्या की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनो कथा लगा कर ध्यान, बोलो जय शंकर भगवान। सुनो कथा लगा कर ध्यान, बोलो जय शंकर भगवान।